Hello everyone, welcome to my YouTube channel Basic Engineering Mathematics. In this video, we will explore the particular integral, which is the part of the linear differential equation with constant coefficient. So in previous video, we already discussed the solution of the linear differential equation with constant coefficient is equals to complementary function plus particular integral. Complementary function part we have already discussed. In this video, we are going to discuss particular integral. Multiple parts or cases of particular integral defined. So in this video, I will discuss the case 1 of particular integral. So rules for finding particular integral in short form PI. First, we consider the differential equation A naught dn plus A1 dn minus 1 plus A2 dn minus 2 plus up to plus an into y is equals to q. This equation can be written as fd because this is the function of d. So fd into y is equals to q. Here q is the function of x only. So therefore particular integral pi is equals to 1 upon fd, the function of d, into q. So case 1, when q is equals to e power ax or e power ax plus b form. So particular integral is equals to, we already know that 1 upon fd into q. Here q is equals to e power ax plus b और e power ax. तो अगर q हमारा इस फॉर्म का फंक्शन है, e की पावर की फॉर्म का फंक्शन है, तो हमें pi फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें जो यहाँ पे कैपिटल D है उसको x का कोफिशिएंट a से रिप्लेस कर देना है. सो रिप्लेस d by a. सो pi is equals to 1 upon fa e power ax plus b. If fa naught is equals to 0, then this is the particular integral we require. But if fa is equals to 0, अगर fa 0 हो जाता है, then particular integral के लिए ये केस फेल हो गया है. हमें क्या करना है इसके बाद, हमें x से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लीकेशन करनी है एंड fd का एक बार डिफरेंशिएशन करना है, देन d को a से रिप्लेस करना है. तो हमने एफ डी का एक बार डिफरेंशिएशन करके डी को ए से फिर से रिप्लेस कर दिया है और लेफ्ट साइड में एक्स की मल्टीप्लाई कर दी है. तो अगर यहाँ पे एफ डैश ए नोट इज इक्वल्स टू 0 आता है, then this is the particular integral. But if f dash a not is equals to 0, then this is the failure case. तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिर से यहाँ पे x की मल्टीप्लाई करनी होगी और फिर से f डैश d को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर f डैश ए 0 आ जाता है,
तो हमें क्या करना है, हमें x से फिर से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे x² हो जाएगा, एफ डी का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है एंड e पावर ax प्लस b। अगर f डबल डैश a नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाता है देन हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल यहीं पे मिल जाएगा। बट अगर फिर से f डबल डैश a 0 के इक्वल है तो हमें फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा, फिर से x की लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई एंड देन f डबल डैश d को डिफरेंशिएट। तो जब तक हमें डेनोमिनेटर में नॉन जीरो वैल्यू नहीं मिल जाती है तब तक हम x की मल्टीप्लाई करते रहेंगे और फंक्शन को डिफरेंशिएट करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू सोल्व 2 dy upon dx cube minus d2y upon dx square plus 4 dy by dx minus 2y is equals to e power x। ये जो इक्वेशन है वो dy बाई dx की फॉर्म में है, तो हमें क्या करना है, पहले हमें d बाई dx ऑपरेटर को कैपिटल D ऑपरेटर के इक्वलेंट एज्यूम करना है। तो d2 अपॉन dx2 इज इक्वलेंट टू d स्क्वायर, d क्यूब अपॉन dx क्यूब इज इक्वलेंट टू d क्यूब। ये सब प्रोसेस हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कैपिटल D की फॉर्म में आ जाएगी। फिर हमें CF फाइंड करने के लिए राइट साइड को 0 के इक्वल एज्यूम करना है। इसको 0 के इक्वल हमने एज्यूम कर लिया राइट साइड फंक्शन को। उसके बाद CF फाइंड करने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे बाय रिप्लेसिंग कैपिटल D बाय m एंड y बाय 1। Then auxiliary equation is 2m cube minus m square plus 4m minus 2 is equals to 0। फिर इसके फैक्टर्स हम फाइंड कर लेंगे। फैक्टर्स हमारे हैं 2m minus 1 m square plus 2 is equals to 0। तो रूट हमारे यहाँ पे 3 रूट्स आएंगे, एक 1/2, एक प्लस आयोटा अंडर रूट 2 एंड एक रूट आएगा माइनस आयोटा अंडर रूट 2। तो एक रियल रूट है और एक पेयर है इमेजिनरी रूट का। So CF is equals to for real root C1 e power x by 2 and for imaginary root e power 0x into C2 cos under root 2x plus C3 sin under root 2x। CF तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। नाउ we have to find particular integral। So pi is equals to 1 upon fd into q। fd जो हमारा इक्वेशन में जो फंक्शन d की फॉर्म में दिया हुआ है, ये फंक्शन 2d क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 एंड q क्या है हमारे पास e पावर x। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। फिर हम d को 1 से रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमारा जो q है वो e की पावर ax की फॉर्म का है और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो d को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया है। तो pi इज इक्वल्स टू आ जाएगा d को 1 से रिप्लेस करने के बाद 1/3 e पावर x। सो कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू cf प्लस pi, ये हमारी cf की वैल्यू है एंड प्लस pi 1/3 e पावर x। Next example is we have to find particular integral of 4d square minus 4d plus 1 into y is equals to e power x by 2। हमें यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है, तो हमें CF फाइंड करने की नीड नहीं है। यहाँ पे हमें बस पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। So we know that particular integral is equals to 1 upon fd into q। fd क्या है हमारे पास, ये जो d का फंक्शन दिया हुआ है fd हमने यहाँ पे पुट कर दिया है एंड फंक्शन q है हमारे पास e पावर x बाई 2, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब क्योंकि हमारा फंक्शन e पावर ax की फॉर्म में है तो हमें d को a से रिप्लेस करना है, कैपिटल D को a से, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1/2, x का कोफिशिएंट 1/2, सो कैपिटल D को 1/2 से रिप्लेस कर देंगे। देन
जब हम यहाँ पे d इज इक्वल्स टू 1/2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो डेट मीन्स फेलियर केस। तो हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट साइड में x से मल्टीप्लाई करनी है और इस फंक्शन का d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। सो 4d², इसका d² का डिफरेंशिएशन 2d, तो क्या आ जाएगा 8d, एंड माइनस 4d का डिफरेंशिएशन 4 एंड 1 कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ जाएगा 1/8d माइनस 4 e पावर x/2। नाउ अगेन हम कैपिटल D को 1/2 से रिप्लेस करेंगे। जब हम d को 1/2 से रिप्लेस करेंगे तो हमारा ये फंक्शन फिर से 0 के इक्वल आ जाएगा, तो फेलियर केस। तो हमें क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे एक x की और मल्टीप्लाई करनी है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो 8d का डिफरेंशिएशन 8 एंड माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो pi इज इक्वल्स टू x² 1/8 e power x/2. So this is the particular integral. Thank you so much. If you like my video, then subscribe my channel. Thank you so much.